We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर आईएईए का बयान सामने आया है। ईरान की नतांज एटमी ठिकान में नुकसान हुआ है, ये आईएईए की ओर से जानकारी दी गई है। अमेरिकी हमले के बाद न्यूक्लियर साइट में तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका को लेकर यमन के सैन्य कमांडर का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के साथ समझौता खत्म हो गया है, यमन कमांडर की ओर से बयान दिया गया। लाल सागर में हम दोबारा हमला शुरू करेंगे, ये यमन कमांडर की ओर से कहा गया है। और इससे पहले भी यमन की ओर से बयान आया था कि यदि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला करेगा इजराइल के पक्ष में, तो हम लाल सी में टारगेट बनाएंगे। मेजर जनरल रिटायर रंजन महाजन जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यहां से क्या स्थिति अब आपको आगे बनती हुई नजर आ रही है, पहला सवाल। दूसरा सर, मैं ये समझना चाहूंगी, इजराइल हो या फिर अमेरिका, न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की हमेशा वो बताते रहे हैं कि ये उनके लिए चिंता का विषय है। क्या अमेरिका के अटैक के बाद यहां पर अमेरिका संतुष्ट हो जाएगा या फिर आगे पूरी तरीके से ईरान की रिजीम चेंज करने की भी संभावना है? जहाँ तक न्यूक्लियर फैसिलिटी का सवाल है, जो अभी अमेरिकन बॉम्बर्स ने उनको तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एड्रेस किया है जी, तो एग्जैक्ट कितनी डैमेज हुई है ये आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। जैसे आप भी कह रहे हैं, आपने वीडियोस भी कुछ दिखाए हैं और हमने भी कुछ सैटेलाइट इमेजरी देखी है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्रेटर्स क्लियर दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इजराइल की और अमेरिका की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जी। जैसे इनकी जो एक्सटर्नल एजेंसी मोसाद है, इंटरनल है शिन बेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है अमान, ये तीनों मिलकर उन्होंने बहुत डिटेल्ड में टारगेट्स का मैपिंग कर रखी है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज किया है वो एब्सोल्युटली क्लियर है और उसको बिना फुली डैमेज किए हुए अमेरिका या इजराइल छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अभी उसको एड्रेस कर दिया है एंड दैट इज़ द मेन एम। नाउ कमिंग बैक टू कि ये इनका रिएक्शन कितना होगा, दैट रिएक्शन कैन बी सीन बाय देयर स्लाइट इंक्रीज, जो इन्होंने अपनी मिसाइल्स अटैक इजराइल के सिविलियन टारगेट्स के ऊपर करना शुरू कर दिया है। दैट इज इन द डेस्परेशन जी। सो एंड कमिंग बैक टू योर वन मोर क्वेश्चन विच यू आर मेंशनिंग कि ये यमन क्लियरली आ गया है, तो इसको हमें समझना चाहिए कि जो ईरान की जो प्रॉक्सी आर्मीज हैं, जो कि हिजबुल्लाह और हमास, इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि अभी हम इस गेम से बाहर हैं और अभी आप अपना ईरान इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग देयर ओन सिचुएशन। बट यमन की जो हूथीज़ हैं ये अभी क्लियरली आ जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि ईरान ने अगर कुछ ज़्यादा सोचा तो वो स्लीपर सेल्स जो अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको वो एक्टिवेट कर देगा जी। क्योंकि डायरेक्ट अटैक ऑन अमेरिकन बेसिस में उसको शायद ज़्यादा उसका ख्वाजा या खामदा भुगतना पड़ेगा, अपना नुकसान भुगतना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो एक प्रॉक्सी आर्मी के थ्रू काम करना शुरू करे। ठीक है, आपका कहना है सर कि अमेरिका ने हमला किया है तो इसके एवज में प्रतीकात्मक हमले तो ईरान करेगा, इस तरीके की एक मैसेज तो देनी है, अपनी जनता को भी देनी है, फेस सेविंग भी करनी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।